नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम 9वीं कक्षा का 11वां अध्याय निर्माणों के पावन युग में इस कविता को पढ़ेंगे। इसके रचयिता अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ही साथ एक प्रसिद्ध कवि, पत्रकार भी रह चुके हैं। वाजपेयी जी को पद्म भूषण, लोकमान्य तिलक पुरस्कार व भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस कविता के माध्यम से वाजपेयी जी ने वसुधैव कुटुंबकम के नूतन अनुसंधान, नए निर्माण अर्थात संस्कृति का सम्मान, जगत का कल्याण और उत्थान करने के साथ ही साथ चरित्र निर्माण एवं मानवीय गुणों के महत्व को समग्र रूप से अर्थात संपूर्ण रूप से प्रतिपादित किया है। तो आइए बच्चों, हम इस कविता का शुभारंभ करते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वास्थ्य साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी का युग है। विज्ञान और तकनीकी के साथ इस युग में नई नई चीज़ों की खोज हो रही है, नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं, व्यक्ति का भौतिक विकास हो रहा है। ऐसे में व्यक्ति को अपने चरित्र निर्माण पर भी बल देना चाहिए। उसे अपने व्यक्तिगत स्वार्थ का त्याग कर अर्थात सिर्फ अपनी ही भलाई, यह भावना त्याग करके पूरे मानव जाति का कल्याण हो, ऐसी भावना की ओर आगे बढ़ना चाहिए। कवि कहते हैं कि माना कि समुद्र अपार है, अथाह है, अर्थात समुद्र बहुत गहरा है जिसकी गहराई को मापना असंभव है। इसी तरह संघर्षों का भी अंत नहीं है। जब तक जिंदगी है तब तक जीवन में संघर्ष अर्थात समस्याएं लगी ही रहती है। फिर भी मनुष्य को संघर्षों का सामना करना चाहिए। साहसी व्यक्ति को संघर्ष रूपी लहरों के बीच डूबना स्वीकार नहीं करना चाहिए, अर्थात अपना संघर्ष बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। व्यक्ति को हमेशा कठिन समस्या सुलझाने के लिए नई नई खोज करना कभी नहीं भूलना चाहिए। नई नई खोज करके ही मनुष्य इन सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकता है। समस्या है तो समस्या को सुलझाने का मार्ग भी अवश्य होता है। आगे की पंक्ति में हम देखते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साज सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस पंक्ति में वाजपेयी जी कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार तार के बिना झंकार सुनाई नहीं देती अर्थात एक सुर सुनाई नहीं देता, उसी प्रकार शील विनय आदर्श व श्रेष्ठता के बिना मनुष्य का चरित्र उज्जवल नहीं बन सकता। सच्ची शिक्षा वही होती है जिसका आधार नैतिकता हो, अर्थात मनुष्य को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसे यश ख्याति प्रसिद्धि की रूपी उज्जवल चांदनी के गौरवमय प्रकाश में अपनी संस्कृति का सम्मान करना नहीं भूलना चाहिए।
अर्थात बच्चों, हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश का संस्कार है, उसे कभी भी मनुष्य को नहीं भूलना चाहिए। इस दुनिया की चकाचौंधी रोशनी में हमें लुप्त ना होकर, बल्कि हमें अपनी संस्कृति, अपने मानव कल्याण, इस भावना को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि निर्माणों के इस पवित्र युग में मनुष्य नए नए निर्माण कर रहा है, परंतु नए निर्माणों के साथ ही साथ हमें अपने चरित्र निर्माण भी करना ज़रूरी है। हमें इसे भूलना नहीं चाहिए। इस युग में लोग स्वार्थी हो गए हैं, सिर्फ अपना ही हित चाहते हैं। अपनी हित साधना की आदि में हमें संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। भले ही मनुष्य नए नए आविष्कार कर रहा है, भले ही मनुष्य इस मानवता की भावना को भूल चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अंदर जो मानवता की भावना को हम भुला चुके हैं, उसे लिप्त न होकर, बल्कि हमें उसे उजागर करना चाहिए, शांति की कामना करनी चाहिए। प्राणी मात्र पर उपकार करने की भावना अगर नहीं है, सृजनहीन विज्ञान में अर्थात आविष्कार करने वाले विज्ञान में, तो ऐसा आविष्कार व्यर्थ होगा। मनुष्य को सांसारिक उन्नति के साथ ही साथ अपने जीवन के उत्थान के बारे में नहीं भूलना चाहिए। जीवन की उन्नति अर्थात जीवन की प्रगति तभी संभव है जब मनुष्य के हृदय में प्रेम, मानवता, नैतिकता व शांति का सृजन होगा। हमें अपनी स्वार्थ साधना की आंधी में संसार के कल्याण की बात नहीं भूलनी चाहिए। इस प्रकार वाजपेयी जी ने इस कविता के माध्यम से हमें व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर बल दिया और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए हमें अग्रसर किया है। आशा करती हूँ कि बच्चों, आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब इससे संबंधित हम कुछ कठिन शब्दों को हम समझेंगे और कुछ प्रश्नों को भी सुलझाएंगे। धन्यवाद।